हेलो एवरीवन। आज हम 8वीं कक्षा की उड़ान कार्य पुस्तिका के सब्जेक्ट इतिहास का पाठ 2 सिख गुरु परंपरा में आने वाले कार्यपत्र को सोल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। सिख गुरु परंपरा कार्यपत्रक 1 और यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा है, गुरु नानक देव का जन्म कब और कहाँ हुआ था? गुरु नानक देव जी की कोई 5 शिक्षाएं लिखो। तो अब इसमें आंसर आएगा, गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। और आगे 5 शिक्षाएं भी पूछी है इसने, तो उसमें हम लिखेंगे। पहली तो हम यही लिखेंगे कि हम सब एक ईश्वर की संतान है। दूसरा, जातीय भेदभाव से हमें दूर रहना चाहिए। तीसरा है, हम सबको प्रेम से रहना चाहिए, जप और कीर्तन करना चाहिए। तो इस तरह से ये इनकी शिक्षाएं थी। सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिख भी लेंगे और इसे याद भी करेंगे। अब देखिए एक बार आगे, सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर, सिखों के कितने गुरु थे? उनमें से किन्हीं 5 के चित्र चिपकाइए। तो सिखों के गुरु पूछा है बच्चों यहाँ पर। इसमें हम लिखेंगे सिखों के 10 गुरु थे। टोटल कितने हैं बच्चों? सिखों के 10 गुरु हैं और पहले गुरु जो है वो गुरु नानक देव थे और 10वें गुरु जो हैं वो हैं गुरु गोविंद सिंह जी। और यहाँ पर इनके 5 चित्र जो है वो आपको चिपकाने हैं। तो ये काम आपको खुद करना है बच्चों। अपनी कॉपी में 5 गुरुओं के चित्र जो है आपको चिपका लेने हैं। आगे थर्ड क्वेश्चन, यहाँ मंजी प्रथा क्या थी और इसकी क्या उपयोगिता है? तो बच्चों इसमें आएगा, शिष्य मंजी पर बैठकर लोगों को गुरुओं के संदेश सुनाया करते थे, इसलिए इस प्रथा का नाम मंजी पड़ा। और फिर इसकी उपयोगिता पूछी है, तो समाज के सुधार में योगदान में जो है इसकी विशेष उपयोगिता थी। ऐसे आएगा ये कि समाज सुधार कार्यक्रम जो है उसमें इसकी काफ़ी उपयोगिता रही है। अब आगे क्वेश्चन है, गुरु हरगोविंद जी के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण घटना का अपने शब्दों में वर्णन करें। तो अब यहाँ पर जो है हमें गुरु हरगोविंद जी हैं ये, उनकी घटना का वर्णन करना है। तो गुरु हरगोविंद की शहादत की घटना महत्वपूर्ण है। इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं, गुरु हरगोविंद ने सिखों पर लगाए गए जुर्माने को भरने से इनकार कर दिया, इसलिए ग्वालियर जेल में इन्हें डाल दिया गया था। अब आगे देखिए, आगे है यहाँ पर कार्यपत्रक 2 और कार्यपत्रक 2 में कहा इसने, क्या आप बता सकते हैं कि आपके गांव व शहर में कौन कौन से धार्मिक स्थल है? तो बच्चों यहाँ पर आपके धार्मिक स्थल बताने हैं आपको। जिस भी शहर में आप रहते हैं उसी के धार्मिक स्थल बताने हैं। जैसे मान लो आप कुरुक्षेत्र में रहते हैं तो कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर है, ज्योतिसर है, इस तरह से लिख सकते हैं। मान लो आप जींद में रहते हैं तो वहाँ पांडु पिंडारा है धार्मिक स्थल। जैसे आप यमुनानगर में रहते हैं तो आपको पता ही होगा कपाल मोचन मेला जो है बिलासपुर के पास कपाल मोचन में लगता है, आप जाते भी होंगे वहाँ पर। अगर आप भिवानी में रहते हैं तो भिवानी में तो बहुत सारे मंदिर हैं और भिवानी को छोटी काशी के रूप में भी जाना जाता है। तो इस तरह से आप जहाँ पर भी रहते हैं बच्चों, वो आपके वहाँ पर जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनके नाम आप लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने मम्मी या पापा से भी पूछकर
इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। अब आगे देखिए एक बार, आगे है यहाँ पर सिख गुरुओं द्वारा लड़ी गई लड़ाइयाँ। अब जो जो लड़ाइयाँ सिख गुरुओं ने लड़ी हैं वो आपको यहाँ जो ये जगह दे रखी है ना, वहाँ पर आपको लिखनी है। तो अब जैसे मैं एक बार लिखती हूँ यहाँ पर, जैसे है बसोली की लड़ाई है एक, ठीक है, तो हम जैसे लिख देते हैं, यहाँ लिख देती हूँ बसोली, एक बसोली की लड़ाई है। एक है जैसे कि चमकौर की लड़ाई है, चमकौर, एक सेकेंड, लिखा नहीं जा रहा है इसमें, यहाँ पर लिख देना तुम चमकौर, मैं यहाँ लिख देती हूँ एक बार, ठीक है। और एक है आनंदपुर की लड़ाई है, जो यहाँ लिख देती हूँ मैं आनंदपुर में जो है 2 लड़ाइयाँ हुई थी। आनंदपुर की पहली लड़ाई है ये, और एक हम यहाँ लिख देंगे आनंदपुर की दूसरी लड़ाई, ठीक है, आनंदपुर की दूसरी लड़ाई, इस तरह से आप लिख लेना बच्चों, ठीक है। एक है खिदराना की लड़ाई थी, यहाँ पर लिख देंगे खिदराना की लड़ाई। ये जब आप कॉपी में लिखोगे ना बच्चों तो अच्छे ढंग से लिखा जाएगा। यहाँ पर थोड़ा साफ साफ जो है वो लिखा नहीं जा रहा है। और अब आगे है कार्यपत्रक 3। अब कार्यपत्रक 3 में जो है वो दिया गया है कि गुरु गोविंद सिंह ने गुरु परंपरा को समाप्त कर पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को ही सिखों के लिए गुरु घोषित कर दिया। सिख धर्म का इतिहास वीरता और बलिदानों का रहा है। सिख धर्म के 10 गुरुओं के नाम और काल कर्म की एक सूची बनाइए। तो अब यहाँ पर है ना बच्चों, जो जगह दे रखी है, सिख धर्म के 10 गुरुओं के नाम उनके काल कर्म के अनुसार हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो एक बार देखिए, आप, मैं बोल देती हूँ और आप जो है अपने कॉपी में भी इसे लिख लीजिएगा। एक सेकंड। तो पहले गुरु हैं गुरु नानक देव, जिनका कालकर्म है 1469 से लेकर 1539 ईस्वी। दूसरे हैं गुरु अंगद देव, 1539 से 1552 ईस्वी। गुरु अमरदास 1552 से 1574 ईस्वी। गुरु रामदास 1574 ईस्वी से 1581 ईस्वी। गुरु अर्जुन देव 1581 से 1606 ईस्वी। गुरु हरगोविंद जी हैं 1606 से 1644 ईस्वी तक, ठीक है। गुरु हरराय 1645 से 1661। गुरु हरकिशन 1661 से 1664। गुरु तेग बहादुर 1664 से 1675 तक। और 10वें गुरु है गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1699 तक। तो ये इनका कार्यकाल है बच्चों, आप अपनी कॉपी में भी लिख लीजिए और इन्हें याद भी कर लीजिए। अब आगे आता है कार्यपत्रक 4 और इसमें है नीचे आसादी वार में लिखे श्लोक का अर्थ पूछने पर औरंगजेब को गुरु हरराय के बड़े बेटे राम राय ने क्या जवाब दिया? श्लोक ध्यान से पढ़ो और उत्तर दो। तो श्लोक देखिए एक बार। श्लोक है, मिट्टी मुसलमान की पैरे पर कुम्हार, घड़ भांडे इट्टा किया जल्दी करे पुकार। और इसका जो मीनिंग है ना बच्चों, वो यहाँ पर देखिए नीचे जगह दे रखी है, यहाँ पर लिखना है। और इसका जो मीनिंग है, मिट्टी मुसलमान की पैरे पर कुम्हार, घड़ भांडे ईटा किया जल्दी करे पुकार, इसका अर्थ जो है
वो होगा कि मुसलमान की कब्र की मिट्टी कुम्हार के पैरों के नीचे कुचली जाकर जब घड़े बर्तन और ईंट बनकर पंजाबे में डाले जाने लगी तो वह डरकर चीखने लगी। यहाँ जो है ना, राम राय ने बड़ी चतुराई से कहा कि मुसलमान शब्द जो आया है, मिट्टी मुसलमान की ऐसे आया ना यहाँ, तो उसने कहा कि मुसलमान शब्द यहाँ भूल से आ गया है। यहाँ पर जो है मुसलमान शब्द ने आकर यहाँ ये बेईमान आना चाहिए। इस जवाब से औरंगजेब जो है वो संतुष्ट हो गया था। अब आगे है यहाँ पर कार्यपत्रक 5 और देखिए इसमें दे रखा है, आओ जाने हमने क्या सीखा। सही उत्तर पर निशान लगाएं। सही उत्तर पर हमें निशान लगाना है। अब यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो पूछा गया है, किसने बसाया? देखिए यहाँ पर तरन तारन नाम का नगर किसने बसाया था। तरन तारन आम, और यहाँ पर साथ ही ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है गुरु नानक देव, दूसरा है गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव या गुरु हरगोविंद। तो अब जो इसका सही उत्तर है वो है गुरु अर्जुन देव। तो ये वाला ऑप्शन सही आएगा। तरन तारन नामक गांव गुरु अर्जुन देव ने बसाया है। सेकंड क्वेश्चन है, हर मंदिर साहिब गुरुद्वारा कहाँ स्थित है। दिल्ली में, बिहार में, अमृतसर में या गुजरात में। तो ये जो है अमृतसर में है बच्चों, अमृतसर आएगा, ग ऑप्शन आएगा। आगे है क्वेश्चन, अकबर की मृत्यु कब हुई थी। 1606 में, 1707 में, 1800 में या 1600 में। तो यहाँ पर अकबर की मृत्यु के लिए जो है आएगा ऑप्शन क, 1605 में जो है अकबर की मृत्यु हुई थी। अब इसी तरह से आगे देखिए एक बार, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन जो है यहाँ दे रखा है। इसने कहा है कि आध्यात्मिक शिक्षा देने के लिए गुरुजी किसका उपयोग करते थे। चर्च का, हरमंदिर साहब का, मंदिर का या मस्जिद का। तो इसमें ऑप्शन जो है हमारा ख आएगा, हरमंदिर साहिब का। आगे दे रखा है रिक्त स्थान भरो। खालसा पंथ की स्थापना डैश ने की थी। किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। तो यहाँ पर इसकी जगह गुरु गोविंद सिंह लिखना है। इसकी जो ये खाली स्थान जगह दे रखी है खाली, वहाँ पर लिखेंगे गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ ऑप्शन ये दे रखा है, गुरु ग्रंथ साहिब में प्रभु का उल्लेख डैश और डैश आदि नामों से भी किया गया है। तो प्रभु का जो उल्लेख है वो ईश्वर और अल्लाह, यहाँ आएगा अल्लाह। ठीक है, ये थोड़ा यहाँ पर लिखा कम जा रहा है बच्चों, आप ऐसे मत करना कि ये मैम कैसे लिख रही है। यहाँ पर थोड़ा लिखने में दिक्कत आ रही है स्क्रीन पे। ईश्वर और अल्लाह है ये, ठीक है। आगे है, गुरु नानक ने डैश व्यवस्था की स्थापना की थी। गुरु नानक ने जो है वो लंगर व्यवस्था की स्थापना की थी। और अब भी जब हम जाते हैं और उसमें गुरुद्वारे में, तो वहाँ पर हमें लंगर की व्यवस्था मिलती है ना। आगे है, आदि ग्रंथ का संकलन गुरु डैश ने किया था। किस गुरु ने किया था? गुरु अर्जुन देव ने किया था। तो यहाँ पर आ जाएगा अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव ने किया था। तो बच्चों आज इस वीडियो में केवल इतना ही। ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। हम फिर मिलेंगे नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय।